हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मंत्र मैथमेटिक्स। मैं आपका रेहान भैया। आज मैं आपको बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3। आज है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज हमारा लेक्चर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दी एंड करने वाला ये आज हमारा ये आज का लास्ट लेक्चर है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, बहुत सारी बातें बताई थी, उसमें मैंने बोला था कि आगे आपको कुछ इंट्रोडक्शंस बताऊंगा और कुछ और पॉइंट्स नोट कराने हैं और मैं उसके आपके क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ओके, एक बात और अगर आपने सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो उसको मैं आपको एंड स्क्रीन पर आगे दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शंस। आज भी हमारा इंट्रोडक्शन ही है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसमें सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह आप चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ज्यादा आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, समरी वगैरह रहेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा एक केस, क्या एक केस हमारा ये रहा। देखिए क्या, लेट दैट, मान चलिए लेट दैट क्या, अगर आपको क्वेश्चन आपका दिया रहे, अगर आपका क्वेश्चन में पॉइंट ये कार्टेशियन सिस्टम आपको बना रहा है, ठीक है, और उसमें आपको पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर दिखे, पॉइंट अगर आपको एक्स एक्सिस के ऊपर दिखे, मान के चलिए जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, इसको पॉइंट को मैं कर देता हूँ सी, सी से चिंटू, चिंटू सी फॉर चिंटू, मतलब सी से मैंने यहाँ पे मान के चलिए कि चिंटू अगर यहाँ आप मान के अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस पे पॉइंट रहा और उसको बोले लोकेट करने के लिए, तो उसका रूल होता है अगर एक्स एक्सिस पे रहता है तो एक्स की वैल्यू जहाँ पे रहेगा वो हो जाएगा और जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू जो रहेगी वहां पे हो जाएगा। और वाई की तो समझिए वाई एक्स तो जीरो पे है तो इसलिए जीरो लगता है यहाँ पे। और एक्स एक्सिस यहाँ पे मैंने एक्स क्यों लिखा है, जो एक्स की वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे 5 है, 5 पे पॉइंट है तो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 5 कोऑर्डिनेट जीरो, ठीक है। और अगर वही पॉइंट आपका मान के चलिए वाई एक्सिस में आप करें, वाई एक्सिस के ऊपर लाई करें, मान के चलिए मेरा यहाँ पे रहे मिंटू, मान के चलिए मिंटू, मिंटू यहाँ पे खड़ा हुआ है, चिंटू यहाँ पे खड़ा है, तो चिंटू हम कैसे डिनोट करेंगे 5,0 और मिंटू मेरा यहाँ पे खड़ा है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, अगर वाई एक्सिस पे रहता है तो वाई एक्सिस के लिए आप ऐसे लिखते हैं, वाई एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे आप, बात समझिए, ये तो एक्स है नहीं, एक्स का वैल्यू यहाँ पे जीरो, मतलब एक्स यहाँ पे कुछ है, एक्स का वैल्यू नहीं, एक्स यहाँ पे कोई पॉइंट दिख रहा नहीं, इस साइड में नहीं, तो एक्स पता ही नहीं, चलो मतलब सिर्फ वाई पे है, तो एक्स हो जाएगा हमारा जीरो और वाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे क्या, और वाई कहाँ पे आ रहा है -4। इसको इस तरीके से ये लिखते हैं क्या, आप ये बात याद रखिएगा। अगर वो कंडीशन ये रहा एक्स एक्सिस पे अगर आपका कोई पॉइंट रहे तो उसको हम लिखेंगे x, 0, मतलब x की वैल्यू, और अगर वही y एक्सिस पे रहे तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखते हैं 0, y, y की वैल्यू 0, y, मतलब y की वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने ये साइन नहीं लगाया, आपको बताएंगे। ओके, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया और मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, नोट्स छूट गए थे, तो वो नोट्स में मैं आपको कर देता हूँ। तो पहले कल जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर कराया था तो उसमें आपका एक कार्टेशियन सिस्टम का एक पॉइंट्स छूट गया था, तो मैं आपको करा देता हूँ, फिर आगे मैं पॉइंट्स कराऊंगा। ओके, तो ये एक पॉइंट्स था जो कि लास्ट क्लास में आपको पॉइंट्स ये छूट गया था। क्या 2D कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, और 2D कोऑर्डिनेट्स प्लेन वन फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, मतलब वही से मैं आपको डेफिनेशन की तरफ बता दें, मतलब 2D कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल ये प्लेन है कि नहीं, 2D फिगर, बिल्कुल, तो 2D फिगर में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जब इंटरसेक्शन का इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्शन होता है उनका, तो उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये बात है सिर्फ। ओके, चलिए कुछ और पॉइंट्स है आज के लिए, कुछ और पॉइंट्स है तो वो पहले देख लेते हैं। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, क्या जो आज जो पूरा कोऑर्डिनेट का जो ये हमने चैप्टर पढ़ा उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, और भी नेक्स्ट मैं अभी आपको लिख कर बताऊंगा, अभी कुछ स्पेस नहीं देख लेना, ये 3 पॉइंट्स है। क्या है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये बात मैंने आपको पहले बता दिया कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट जो होते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहते हैं फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। उसका अपोजिट बात क्या है, द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, पर जो वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट जो होते हैं वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाओगे। और थर्ड क्या है, इन स्टार्टिंग द कोऑर्डिनेटर ऑफ अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन द एक्स कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट एंड देन वाई कोऑर्डिनेट। जब हम एक्स कोऑर्डिनेटर जब हम लिखते हैं तो इसमें पहले एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखते हैं। ये पूरी समरी है, एक पॉइंट आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये हमारे चैप्टर की लास्ट पॉइंट क्या है, वी प्लेस द कोऑर्डिनेट इन ब्रैकेट्स। क्या मतलब जो बात हमने अभी पढ़ी, मैंने पूरे इस चैप्टर में आपको बताया, उसी बात को मैं आपको पॉइंट्स के फॉर्म में, पॉइंट्स से नोट्स के फॉर्म में मैंने आपको राइट करके यहाँ पे दिखा दिया। क्या जो भी हम कोऑर्डिनेटर लिखते हैं, जैसे हम कोऑर्डिनेटर लिखते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं नहीं 2,3 5,7, यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया जैसे मैंने आपको वादा किया था। अब हमारा लास्ट इस चैप्टर का सबसे मेन क्या है, इसका क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में से आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और सॉल्व करने सिखाऊंगा। ओके, चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चंस, क्या ये रहा क्वेश्चंस हमारा, इस तरीके से आपको जो क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपको इस फॉर्मेट में आ सकता है कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के दिया रहा है और आपको इसमें क्वेश्चन आएगा कि आप उसका कोऑर्डिनेट्स बताइए, फाइंड करिए कोऑर्डिनेट्स। जैसे यहाँ पे ए है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया कि जहां पर पॉइंट रहे, जिस जगह पे भी पॉइंट रहे, बस आपको
एक उधर से हॉरिजॉन्टल लेकर लाइन जाना और एक वर्टिकल लाइन ले जाकर उसको ऐड कर देना, ठीक है, अटैच कर देना। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन गई 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 यहाँ पे जाकर, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन लाना है, वर्टिकल लाइन उस पॉइंट से सीधा लाते रहना लाते रहना लाते रहना, ये मिल गई, ठीक है। तो अब बताइए कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मैंने आपको बढ़ा दिया कैसे बताना है। आप देखिए इसमें पहले हम लोग लिखते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू। अब इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एम का कोऑर्डिनेट्स क्या है वो हमको बताना है। तो आपको मैंने क्या होता है कि एक्स की वैल्यू पहले आती है फिर वाई की वैल्यू आती है। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी मैंने आपको बता दिया है, और ये मैं आपको ये भी बता दिया कि ये पूरा प्लस वाला फॉर्म होता है। आप अगर आपको वो याद भी नहीं रहेगा, आप ये बात समझिए, अगर आप उसको क्वाड्रेंट पता नहीं, हाँ सिर्फ आपको क्वाड्रेंट याद रखना है, क्वाड्रेंट याद रखना है। चलिए क्वाड्रेंट भी नहीं याद रहेगा ना, तो आपको एक बात से याद आ जाएगा कि आप एक बार उसमें ऐसे वैल्यू बना दिया, ऐसे वैल्यू बना, एक बार इस क्वेश्चन बनाइएगा इसमें इधर प्लस 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 में होता है ये सब। अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आप खुद लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों की यहाँ पे क्या आती है, दोनों प्लस में आती है। देखिए यहाँ पे मेरे एक्स की वैल्यू कैसे आएगी निकलेगी, तो मैंने आपको बता दिया है कि एक्स एक्सिस से आपको पैरेलल जाना है वहां तक जहां तक वर्टिकल आपकी हॉरिजॉन्टल एक लाइन, तो एम है ना, एम के जस्ट नीचे आपको देखना है और उसके पैरेलल देखना है। एम के जस्ट नीचे देखना है कि एम की जो सीधी लाइन वर्टिकल लाइन आई है वो किस जगह पर आई, तो 4 पर। यहाँ पे मेरा एक्स की वैल्यू क्या आएगी 4, और ये भी देखना कि वो प्लस में है माइनस में है वो भी लिखना है, प्लस में 4, ठीक है। अब आपकी वाई की वैल्यू क्या होगी, तो वाई की जो वाई एक्सिस है उससे आपको सीधा एम देखना, और एम से जहां पे आपकी लाइन आई है, ये देखिए एम से कहां से लाइन आई है हमारी, और हॉरिजॉन्टली आई 4 पर। तो 4,4 क्या होगी इसका, 4,4 कोऑर्डिनेट्स हो गया, 4,4 हो गया। अब देखिए इन का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो वैसे मैंने आपको बताया कि आप सीधा जाइए हॉरिजॉन्टली लाइन जाइए लेकर, और एक वर्टिकली लाइन। तो आप बताइए इसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए कैसे मैंने आपको बताया है कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालना है। बस अब जहाँ पे इन आपका जहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट से जस्ट आपको नीचे देखना है, आपके एक्स की वैल्यू पता चलेगी क्या है -4। आपको ये भी साइन देख के लगाना है, साइन -4 है, और जस्ट इन के हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो आपको वाई के पता चलेगा। अगर आपको निकालना है तो आप इन के वर्टिकली डाउन साइड देखेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी जो भी मिले, और इन के आप हॉरिजॉन्टली साइड देखेंगे जहां पर वो गया है पॉइंट से सीधा लाइन गई है वो आपकी वाई एक्सिस रहेगी, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी। तो वाई कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ क्या है 4, ठीक है ठीक है। अब एस की वैल्यू क्या है, क्या है देखिए एक्स एक्सिस, ये है आपकी एक्स एक्सिस, तो माइनस आपकी एक्स एक्सिस में आएगी वैल्यू, -6 है आपका एक्स का एक्सिस वैल्यू, और वाई एक्सिस का वैल्यू आपका है, वाई एक्सिस का वैल्यू आपका -5, ये निकल रहा है आपके कोऑर्डिनेट्स। अब आर क्या है, आर देखिए, आर यहाँ पे मेरा आर का क्या निकलेगा, यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू कुछ नहीं आएगी क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमको दिख नहीं रही है, तो एक्स की वैल्यू आएगी 0 और वाई की वैल्यू हमारी आएगी -4। पी है कहाँ, तो पी यहाँ हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आई है, तो हमारा यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आएगा x4 और वाई की वैल्यू -। ये देखिए मैंने आपको पूरा कोऑर्डिनेट्स निकाल बता देगी नहीं, पूरा इसका कोऑर्डिनेट्स बता देगी नहीं, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने आ गया ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसका आपको कैसे आ सकता है वैल्यू कि एम का क्वाड्रेंट बताइए, एम कौन से क्वाड्रेंट में है, एम जो आपका पॉइंट लाई कर रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, एस आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, और आपका एन कौन से क्वाड्रेंट में है, पी कौन से क्वाड्रेंट में है, ये पूछ लेगा आपको सेकंड क्या पूछ लेगा, एम का कोऑर्डिनेट बताइए, एन का कोऑर्डिनेट बताइए। तो एम कौन से क्वाड्रेंट में है, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या लिख दिया मैंने फर्स्ट, एन कहाँ है सेकंड, बस सेकंड लिख देना है और क्वाड्रेंट लिख देना है। या आप ये जो एस का क्वाड्रेंट और पी का क्वाड्रेंट आप कमेंट्स में बताएंगे, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट्स में बताइएगा कि एस का क्वाड्रेंट एस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा और पी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। मैंने पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको इजी वे में बता दिया है, मैं आपका रेहान भाई मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। ओके, अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बताइएगा, और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूटा है तो वो आप कमेंट करिए, मैं उसको कवर करा दूंगा। ओके, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए, मैथ्स से आपको डर लगता है या मैथ्स के क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, मैथ्स के कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, चैनल का बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके।